सबसे पहले हम पहला प्रोग्राम करने वाले हैं जो है इवन एंड ऑड नंबर डिटरमाइन करना। तो हाउ टू डिटरमाइन कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पर देखने वाला है। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल यहाँ पे ले लेंगे और इसका नाम लिखेंगे इवन। इवन नंबर लिख देता हूँ मैं इसका प्रोग्राम का नाम इवन नंबर। ठीक है, डॉट पी फाइल, फाइल का नाम मैं लिख दिया इवन नंबर। हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर इनपुट करेंगे। हम जो भी नंबर इनपुट करेंगे उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करेगा कि भाई ऑड है या इवन है। तो सबसे पहले हम एन एक वेरिएबल ले लेते हैं। एन एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके बाद इंट लगाते हैं और इनपुट लगाते हैं। तो हम इनपुट लिखते हैं और इसमें हम लिख देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं एंटर योर नंबर। एंटर दी नंबर। तो आप कोई भी नंबर एंटर करें, तो योर नंबर भी हो सकता है, एंटर दी नंबर भी हो सकता है। जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उसके बेसिस पे बताएगा कि इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या होगी। अब इवन नंबर कब होता है, इवन नंबर तब होता है जब वो टू से पूरा डिवाइड हो जाए और आंसर उसका क्या है, जीरो आ जाए। यानी कि अगर मैं डिवाइड करूं दो से किसी नंबर को और वो पूरा डिविजिबल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। तो यहीं पे हमें ये स्टेटमेंट लगानी है, एन परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज एक ऑपरेटर है जो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होता है। इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस। तो एन परसेंटेज, अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं हमारे पाइथन में, तो पार्ट टू जो था पाइथन का जो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल में, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं और जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप जरूर देखें पाइथन का, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से मैट्रिक ऑपरेटर्स या कोई भी डेटा टाइप कैसे वर्क करता है। तो इफ एन परसेंटेज टू, अगर एन परसेंटेज टू कर देते हैं, एन परसेंटेज टू का मतलब क्या है कि अगर मैं एन को टू से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जीरो आ जाता है। अगर रिमाइंडर जीरो आता है यानी कि मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब जो रिमाइंडर निकालेंगे, अगर एन को मैं टू से डिवाइड कर दूं और आंसर जीरो आ जाए, तो यानी कि वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। तो हमने एंटर किया और प्रिंट कर दिया इवन नंबर। मैंने क्या प्रिंट कर दिया, इवन नंबर। मैंने यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट कर दिया। जब मैंने यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट कर दिया तो उसके बाद अगला स्टेटमेंट फॉल्स के लिए जाएगा कि भाई अगर टू से डिवाइड हो गया तो इवन नंबर कहलाएगा, पर अगर टू से डिवाइड नहीं हुआ, एज कर दिया मैंने, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इवन नंबर ऑड नंबर को डिटरमाइन कर दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को जरा रन करके देखें। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, एंटर द नंबर। वो कह रहा है कोई भी नंबर एंटर करें और डिटरमाइन करें कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो डिटरमाइन कैसे कर पाएगा, जब मैं कोई नंबर इनपुट करूंगा। मैंने 45 डाल दिया। अब 45 एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, इसलिए हमारे प्रिंट में क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो जैसे मैंने एंटर किया, क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। इसी प्रोग्राम को हम इनवर्स में भी कर सकते हैं, यानी कि वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर मैं एन को टू से डिवाइड करूं और आंसर वन आ जाए, इवन नंबर की जगह हम क्या कर देंगे, ऑड नंबर लेंगे। तो भाई अगर वन आएगा तो ऑड नंबर होगा, और उसके अलावा जो भी रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। तो हम इस तरह से भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। दोनों तरीके हैं बनाने की, हम किसी भी तरह तरीके से इसको बना सकते हैं। तो डिटरमाइन करना इवन नंबर ऑड नंबर को, ये हमारा पहला प्रोग्राम था। एक बार फिर से हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, अब मैंने कोई इवन नंबर डाल दिया या कोई और कुछ और नंबर डाल देते हैं, तो ये इवन नंबर कहला रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि इवन नंबर और ऑड नंबर को कैसे डिटरमाइन करता है। अगले प्रोग्राम पे चलते हैं, नई फाइल हम लेते हैं। इवन नंबर का मैंने आपको प्रोग्राम बनाया, इसके बाद हम लीप ईयर का प्रोग्राम, लीप डॉट लीप्स डॉट और एंटर करें।
एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और फिर मैंने इंट लिखकर इनपुट कर दिया और मैंने लिखा एंटर द ईयर। एंटर द ईयर, ईयर को एंटर करें। ठीक है, एंटर द ईयर, ईयर एंटर करें। तो जब ईयर एंटर करोगे तो उसके हिसाब से वो बताएगा कि लीप ईयर है कि नहीं। सबसे पहले लीप ईयर की कंडीशन क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। इफ, अगर, अगर जो ईयर है उसको मैंने अगर डिवाइड किया 4 से, किससे डिवाइड किया भाई, 4 से डिवाइड किया और आंसर 0 आ जाए। ठीक है, एक कंडीशन। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है उस केस में, अगर मैं उसको 100 से डिवाइड करूं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसी केस में अगर मैं उसको 100 से डिवाइड करूं तो वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा एक और का कंडीशन लगेगा। ईयर, अगर ये दोनों फुलफिल नहीं होते हैं तो या तो ये लग जाए कि वो अगर डिवाइड हो जाए, इससे डिवाइड हो जाए भाई वो, अगर उसको मैं 400 से डिवाइड करूं तो वो 0 आए। ठीक है, ये तब होगा जब ये दोनों केस फॉल्स होंगे। तो इसके अलावा ये वाला केस अगर चल रहा है तो यानी कि आंसर हमारा लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, अगर सारे ट्रू होंगे तब तो लीप ईयर होगा ही होगा। ठीक है, पर अगर सारे ट्रू नहीं हो रहे, ये दोनों ट्रू हो रहे हैं और या तो ये ट्रू हो रहा है, तो आंसर हमारा लीप ईयर आ जाएगा। और का जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो ये कहता है कि दोनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को सही होना चाहिए तो आंसर ट्रू आएगा। एंड कहता है दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए, यानी कि ईयर परसेंटेज 4, अगर 4 से डिवाइड करें 0 आए और अगर 100 से डिवाइड करें तो 0 ना आए, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी एंड का काम करेगा, नहीं तो पूरा फॉल्स कहलाएगा। और अगर ये दोनों नहीं हो रहे तो 400 से डिवाइड हो रहा है और 0 आ रहा है आंसर, तो हमारा लीप ईयर गया। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, इट इज लीप ईयर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या है, लीप ईयर। ठीक है, ये क्या है, लीप ईयर। तो मैं लिख दिया यहाँ पे, ईयर को मैंने कैपिटल में कर दिया, स्मॉल में ही कर देते हैं इसको भी। और उसके बाद हम एंटर करते हैं और एज मतलब फॉल्स का कंडीशन में लेकर आ रहा हूँ और अब प्रिंट कर रहा हूँ। क्या प्रिंट कर रहा हूँ भाई यहाँ पे मैं, इट इज नॉट अ लीप ईयर, इट इज नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये लीप ईयर नहीं है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है लीप ईयर और नॉट अ लीप ईयर का। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, सबसे पहले मैं 2026 लिखता हूँ। अब 2026 कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा शायद। तो अगर हम देखते हैं कोई भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, 2026 तो नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये लीप ईयर नहीं है। अब यहाँ पर फिर से अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा ईयर लिखता हूँ जैसे 2024 लिख दिया। अब 2024 4 से डिवाइड होके 0 देता है और 100 से डिवाइड होके नॉट 0 देता है। ठीक है, तो यानी कि ये लीप ईयर कहलाएगा, तो आंसर आ जाएगा इट इज लीप ईयर। तो ये हमारा हो गया लीप ईयर का प्रोग्राम। अब हम आगे बढ़े, आगे हम ग्रेड सिस्टम को देखते हैं कि भाई मैंने एक नंबर एंटर किया, मैंने बोला भाई कि भाई मैंने एक नंबर एंटर किया 45, तो वो पास है या फेल है। इस तरह की कंडीशंस को अगर हम देखेंगे तो वो कैसे देखेंगे वो देख लेंगे। तो ग्रेड वाला भी देखेंगे, पढ़ते हैं यहाँ पे पास और फेल। डॉट स्लैश लगा दिया तो नया फोल्डर बन जाता है। तो एंटर किया हमने तो ये इस तरह से आ। अब यहाँ पर हमें एक मार्क्स एंटर करना है। तो मार्क्स जो एंटर करूंगा वो कैसे करूंगा, इंट इनपुट से करूंगा। इंट इनपुट एंटर दी। आप चाहो तो उसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाए और उन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करते हुए पास और फेल बताया, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एंटर दी मार्क्स, और अभी मैं सिंपल तरीके से इसको बता रहा हूँ। अब यहाँ मार्क्स किया, इंट इनपुट एंटर दी मार्क्स। ठीक है, अब मार्क्स एंटर करेंगे तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अब किससे ज्यादा होना चाहिए, 40 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 40 के बराबर हुआ या उससे ज्यादा हुआ तो क्या कहलाएगा, प्रिंट में क्या आ जाएगा, यू आर पास। यू आर पास, आपने एक नंबर एंटर करना है, यू आर पास, आप पास। ठीक है, इसके अलावा एल्स करना है आपको, एल्स का यूज करना है और उसके बाद फिर से प्रिंट करना है आपको, प्रिंट यू आर फेल। तो हमने ये कर दिया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पर ये
मार्क्स मांगेगा हमसे कि भाई मार्क्स एंटर करें। तो एंटर द मार्क्स, और मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिया 43। 43 तो ज्यादा है 40 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, यू आर पास। उसी तरह से अगर मैं फेल का क्राइटेरिया देखूं, जैसे अगर मैं इसको फिर से रन करके दिखाऊं आपको, तो ये फिर से क्या मांगेगा कि मार्क्स एंटर करो। मैंने 33 एंटर कर दिया, तो ये क्या आ गया, यू आर फेल। तो ये पास और फेल का कंडीशन इस तरह से लगाया जा सकता है। अब ग्रेड वाले को करते हैं, जिसमें हम एलिफ फंक्शन, एलिफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, एलिफ फंक्शन या एलिफ स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, मुझे यहाँ पे लिख देना है ग्रेड डॉट पी वाई। पांचवा प्रोग्राम है ग्रेड डॉट पी वाई। अब यहाँ पे अलग अलग ग्रेड होंगे, तो ग्रेड ग्रेड डिटरमाइन करेगा ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाना शुरू करते हैं। तो पहले तो मार्क्स एंटर होगा। तो मार्क्स एंटर कैसे होगा, इंट से होगा, इनपुट से होगा, एंटर दी मार्क्स। ठीक है, एंटर दी। तो मार्क्स को क्या करें, एंटर करें। जब हम मार्क्स को एंटर करते हैं तो हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ, अगर, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होती है, मतलब अगर 90 से ज्यादा या उसके बराबर होता है, तो प्रिंट में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्रिंट में लिखा हुआ आ जाएगा, क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ए ग्रेड, ए ग्रेड। उसके बाद हम फिर से एलिफ लगाते हैं, क्योंकि हमें एक से ज्यादा कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है। मार्क्स किया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हुआ, तो यहाँ पर प्रिंट क्या कर देगा बेटा, प्रिंट कर देगा, प्रिंट करके क्या करेगा, बी ग्रेड। तो यहाँ पे बी ग्रेड लिख देते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, फिर एलिफ को लेकर आते हैं हम। एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा सी ग्रेड। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक और कंडीशन लगाते हैं एलिफ में, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ पर हम डी ग्रेड लगा देंगे प्रिंट में, डी ग्रेड। के बाद एक और कंडीशन लगाते हैं, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्या कहलाएगा, ई ग्रेड कहलाएगा। प्रिंट करेंगे, ई ग्रेड करेंगे, ई ग्रेड कहलाएंगे, ई ग्रेड। यहाँ पे हम ई ग्रेड लिख देते हैं, और ब्रैकेट को बंद करके। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट होगी, जो इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट लगेगी उसमें फेल आएगा, यानी कि एफ ग्रेड आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एफ ग्रेड, और साथ में ब्रैकेट के अंदर हम फेल लिख देते हैं। ये हमने यहाँ मेंशन करना है। अब यहाँ पर हमारा ये पूरा एक प्रोग्राम बन चुका है, तो अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको रन करेंगे, तो नीचे करते हैं। जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, आप देखोगे एंटर दी मार्क्स, मार्क्स एंटर करें। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिया 67। क्या आ रहा है बेटा, डी ग्रेड आ रहा है। उसी तरह से देखो अगला प्रोग्राम देखो, अगर मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिया 35, 40 से कम है, क्या आ गया, फेल आ गया। इस तरह से हमारे ग्रेड क्या होते हैं, डिटरमाइन होते हैं। एलिफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमने इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे से बना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम पे। आप, तो न्यू फाइल लेते हैं, और हमें क्या चेक करना है, हमें नंबर ऑफ डिजिट चेक करना है। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 3 डिजिट नंबर चेक करो, तो 3 डिजिट, ऐसे ही आप 2 डिजिट, 4 डिजिट या कितने का बना सकते हैं। पर अगर सारे डिजिट करने हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट आप लिख देना प्रोग्राम का नाम, नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट मतलब किसमें कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, ये हम देख सकते हैं। तो डॉट की वैल्यू, और एंटर करो। नंबर ऑफ डिजिट कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हमें लेंथ पता होनी चाहिए। अब लेंथ जो फंक्शन होता है हमारे इसमें, तो इसमें लेंथ का फंक्शन जो होता है वो लेन होता है। तो लेन जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये लेंथ काउंट करता है। चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, किसी में भी ये लेंथ को काउंट करेगा। चाहे वो आपका लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो। शायद नंबर में ये नहीं करता, मैं नंबर बोल दिया था, नंबर में ये नहीं करता। नंबर को हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ता है,
उसके बाद ये उसके नंबर ऑफ डिजिट को चेक कर सकता है। तो हमें यही काम करना है। और स्ट्रिंग बनाने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है str। ये स्ट्रिंग बनाने का एक फंक्शन होता है। मैंने टाइप जो मेथड बताया था सेकेंड या थर्ड क्लास में बताया होगा, तो उस क्लास में आप देख सकते हैं कि उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग का टाइप कैसे बन होता है। फिर भी मैं इस वीडियो में दोबारा इस चीज को बताने वाला हूँ। देखो कैसे। जैसे मान लो मैंने एक नंबर एंटर किया, एक नंबर है 67, मुझे इसका टाइप पता करना है। तो मैं प्रिंट करूंगा टाइप फंक्शन। टाइप क्या है? तो ये बताता है कि भाई वो स्ट्रिंग है, वो किस डेटा टाइप को यूज कर रहा है। स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर रहा है, नंबर है, क्या है। तो अगर मैं 67 की बात करूं तो ये एक इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए, यानी कि इंट आएगा। तो ये देखिए इंट आ गया। ठीक है। अब देखो, जब भी किसी नंबर को अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, जब भी किसी नंबर को अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो str फंक्शन का यूज होता है। अब str फंक्शन को लगाकर देखते हैं। मैंने एक s लगा दिया और लिख दिया str, और उसके अंदर n को पास कर दिया। अब आप देखो इसका टाइप क्या हो गया, वो हम देखते हैं। टाइप क्या हो गया किसका? एस का, क्योंकि एस को मैंने असाइन कर दिया ना। अब इसका टाइप चेक करोगे आप, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। देखो str आ रहा है, यानी कि इंटेजर को स्ट्रिंग में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। किसके मेथड से? str फंक्शन पे। और फिर मैंने उसका टाइप पता किया, तो वो अब उसका टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है, यानी कि str शो कर रहा है। तो यही मेथड होता है, इसी मेथड से हम नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर सकते हैं पाइथन में। तो ये सबसे आसान मेथड है। अगर हम देखें तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर इनपुट करेंगे, इंट इनपुट। अब नंबर कितने भी डिजिट का लिख सकते हो आप, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने डिजिट का लिखना है। एंटर दी। यहाँ पे हम 3 डिजिट का बनाएंगे, लास्ट वाले में एल्स में मोर देन 3 कर देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब एक नंबर इनपुट हो रहा है, और वो नंबर किस में कन्वर्ट होगा, पहले पहले वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। तो ये ध्यान रखना कि एस इक्वल टू str, और उसमें पास ऑन कर दिया एन। एस में कन्वर्ट हो गया। जब एस में कन्वर्ट हो गया तो यानी कि वो स्ट्रिंग बन चुका है। अब स्ट्रिंग बन चुका है तो उसके नंबर ऑफ डिजिट हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, इफ लगाए, इफ लेंथ। जो मैं लेंथ फंक्शन है और जो str फंक्शन है, ये हम स्ट्रिंग में भी पढ़ेंगे। जब हम स्ट्रिंग मेथड को देखेंगे तो उसमें भी हम इन फंक्शनों को जरूर देखेंगे दोबारा। ठीक है, तो उनको उनमें हम अलग अलग तरह से लेंथ फंक्शन को देखेंगे कि किस किस तरीके से हम लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इफ लेंथ, अगर लेंथ जो है एस की, वो किसके बराबर, वो है 1 के बराबर। 1 के बराबर है, तो प्रिंट में क्या कर देगा बेटा, 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर, जैसे 1 2 3 4 9 तक 1 डिजिट नंबर होंगे, तो 1 डिजिट नंबर आ जाएगा, 1 डिजिट। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एल्स, एलिफ का यूज करते हुए। एलिफ का जब हम यूज करेंगे तो एलिफ में क्या लगाएंगे, एलिफ में हम फिर से लेंथ को काउंट करेंगे। मैंने बोला कि भाई लेंथ अगर, इसकी लेंथ अगर 2 के बराबर होगी तो क्या आ जाएगा, प्रिंट में क्या आ जाएगा, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का नंबर है, तो ये हमने यहाँ मेंशन करते हुए जा रहे हैं एलिफ। अब 3 डिजिट के लिए तो लैन लगाएंगे, फिर एस पास ऑन किया, ये किया 3। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे अभी 3 डिजिट नंबर। प्रिंट करेंगे 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो एक मिनट में बैटरी लो आ रहा है, तो कर लेते हैं 3 डिजिट नंबर। और इसको भी प्रिंट करेंगे, इसको मैंने प्रिंट कर दिया है। अब एल्स लगाते हैं लास्ट वाला स्टेटमेंट, तो प्रिंट कर देते हैं मोर देन 3 डिजिट, मोर देन 3 डिजिट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया मोर देन 3 डिजिट, 3 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, ये सारा मिल गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने, अब देखो एंटर द नंबर कह रहा है, मैंने 5 डाल, 5 1 डिजिट का नंबर है, आ जाएगा 1 डिजिट नंबर। ठीक है जी। अब देखो मैं 3 से ज्यादा डालता हूँ और देखता हूँ एस काम कर रहा है, 4 5 6 3, 4 नंबर डाल दिए, 3 से ज्यादा है, आंसर क्या आ रहा है, मोर देन 3 डिजिट। ठीक है, तो मोर देन 3 डिजिट
आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना एलिफ फंक्शन से नंबर ऑफ डिजिट पता कर सकते हैं कि भाई किसका नंबर ऑफ डिजिट कितना है। ये हम इसको यूज करते हैं। एक मिनट रुकना। तो इसको हम यूज करेंगे इस तरह से। तो आगे के फंक्शन हम पढ़ते हैं। अगला फंक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट नंबर, है ना। लार्जेस्ट डॉट, तो लार्जेस्ट नंबर पता करना है मुझको कि भाई दो नंबर को अगर कंपेयर करें तो उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या तीन नंबर को अगर मैं कंपेयर करूं तो उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तीन नंबर भी ले सकते हैं, दो नंबर भी ले सकते हैं, और दो से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो हम इसमें सीखते हैं आगे कि भाई टू डिजिट नंबर या लार्जेस्ट नंबर कैसे हमें पता करना है। दो नंबर है तो उसमें लार्जेस्ट नंबर कैसे पता, टू डिजिट वाला तो हो गया है, और लार्जेस्ट नंबर जो है दो नंबर में से हम कैसे पता करें कि वो लार्जेस्ट है या फिर वो स्मॉलेस्ट है, हम करके देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर इनपुट करेंगे एंड, इंट करके इंट। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। ठीक है, अब N1 करेंगे हम, इंट करके इनपुट एंटर द नंबर। अब यहाँ पे दो नंबर एंटर कर रहा हूँ, पहला n है, दूसरा n1 है। तो इफ n ग्रेटर देन n1, अगर n बड़ा होगा n1 से तो प्रिंट में क्या आ जाएगा, n इज लार्जेस्ट नंबर। इसमें तीन डिजिट, तीन नंबर्स को भी देख सकते हैं हम, डिजिट नहीं, तीन नंबर्स को भी हम देख सकते हैं। तो n इज लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पे n को भी पास ऑन करना चाहते हो आप तो कर लो, और अगर ऐसा दिखाना चाहते हो इसमें फॉर्मेट का यूज भी कर सकते हैं, पर मैं फॉर्मेट बताऊंगा आपको बाद में, उसके बाद ही हम उसको यूज कर पाएंगे, इसलिए मैं कॉमा कॉमा लगा के इसको कर रहा। ठीक है। ग्रेटर देन क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन मार्क में आता है, इसलिए कोटेशन मार्क में। वेरिएबल कभी भी कोटेशन मार्क में नहीं आ सकता, इससे एन ग्रेटर देन और फिर N1 लगाया गया। एल्स प्रिंट क्या करेगा, अगर भाई एन बड़ा नहीं हुआ, अगर एन बड़ा नहीं हुआ, तो मान लो एन बड़ा नहीं हुआ तो N1 बड़ा होगा। तो इसमें हम, अगर मैं इक्वल वाला भी कंडीशन देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे एलिफ लगा कि भाई अगर N1 ग्रेटर देन वन, ठीक है, इक्वल वाला फिर लास्ट में एल्स में लगा। यहाँ पर देखो N1 इज लार्जेस्ट नंबर, कॉमा N1, कॉमा ग्रेटर देन, और कॉमा एन, ये हमने लगा दिया, एंटर करते हो। अब है लास्ट फंक्शन एल्स का यूज करता है। एल्स में क्या प्रिंट करेंगे भाई, एल्स में प्रिंट कर देगा N1 एंड N आर इक्वल नंबर, इक्वल नंबर, ठीक है, इक्वल नंबर। और यहां पर हम इक्वल का साइन भी लगाना चाहते हैं तो n कॉमा, फिर से कॉमा लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे कोटेशन मार्क में इक्वल लगाएंगे, फिर कॉमा लगा के N1 लगाएंगे, तो ये हमने लगा दिया। ये हमारा पूरा सेक्शन बन गया है, पूरा प्रोग्राम बन गया, हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दो नंबर इनपुट करूंगा, पहला नंबर 56 डाला, दूसरा नंबर 78 डाला। तो दूसरा नंबर जो है वो बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, N1 इज लार्जेस्ट नंबर, 78 ग्रेटर देन 56। तो इस तरह से हम इन प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम वाइल लूप और फॉर लूप पढ़ेंगे, और फिर और एक्स्ट्रा अगर सिर्फ और एलिफ के फंक्शन होंगे, एज के फंक्शन होंगे, या प्रोग्राम होंगे, तो हम उनको देखेंगे कैसे उनको यूज करना है, कैसे उनको चलाना है। अगली क्लास में हम वाइल लूप और फॉर लूप को देखने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर